8 जून से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोग इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। नव भारत समाचार जोशीमठ उत्तराखंड से सोनू उनियाल की खास रिपोर्ट। स्थानीय लोग फिलहाल 30 जून तक लॉक इन में यात्रा संचालित नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इस यात्रा को लेकर बद्रीनाथ में बैठकों को दौर जारी है, जिसमें देवस्थान बोर्ड, बामनी गांव, माना, हकूकधारियों, होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल आपस में बैठक कर चुके हैं। बैठक कर लोग फिलहाल इस यात्रा पक्ष में नहीं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक तो वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण चरम पर है, फिर यात्रा को लेकर पूरी व्यवस्था नहीं है और बिजली, पानी सहित अन्य व्यवस्था को दुरुस्त होने में समय लग सकता है और होटल लॉज के संचालन के लिए सभी बाहर के लोग हैं, इसलिए व्यवस्था में 30 जून तक का समय लगेगा। इसके साथ ही कहा कि बद्रीनाथ धाम में अभी भी काफी ठंडा है, यात्रा शुरू होने से लोग संक्रमित हो जाएंगे। उन्होंने फिलहाल चमोली जिले के लोगों को दर्शनों की अनुमति की मांग की है। एसडीएम से मुलाकात कर अपनी पक्ष रखा। वहीं एसडीएम जोशीमठ ने कहा कि वहां पर मूलभूत सुविधा को दुरुस्त करने को लेकर तैयारियां चल रही है। 2 या 3 दिन बाद व्यवस्थाएं बहाल हो जाएगी। जो बद्रीनाथ जी में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको रिस्टोर करने के लिए हमने अपनी टीमें भेज दी हैं। जैसे अभी तक पूरे बद्रीनाथ एरिया में विद्युत और पानी की पूरी व्यवस्थाएं नहीं हुई थी, क्योंकि यात्रा सीमित थी, केवल मंदिर तक ही हमने खोला था। अब हमने अपनी टीम पूरी भेज दी है वहाँ, और यदि यात्रा खुलती है तो उसके लिए हमारी टीम जाके जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो 2-3 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। जी, जब यात्रा खुले किस तरह की गाइडलाइन, किस तरह से यात्रा को संचालित की जाएगी? अगर यात्रा खुलती है तो उसके लिए जो एसओपी जारी होगी, एसओपी में जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुसार हम पूरी व्यवस्था करेंगे। सर, जैसे पूर्व में देखते थे कि 25 से 30 हज़ार तीर्थयात्री एक दिन में दर्शन करते थे। अगर माना यात्रा खुलती है तो प्रशासन कितने यात्रियों को बद्रीनाथ में पहुंचा सकता है? हम अभी मिनिमम यात्रियों को ही वहाँ भेजेंगे। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए वहाँ पे 1 मीटर की दूरी प्रत्येक यात्री के मध्य रखना आवश्यक है। तो इसके लिए इस पर कार्रवाई चल रही है, इसका मैनेजमेंट प्लान तैयार हो रहा है, और इसके लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो भी संख्या निर्धारित होगी उसके अनुसार कार्रवाई। सर, एक घांगरे वाला कुछ मामला पता है सर आपको, जो हटाने की बात आ रही है 49? जो भारत सरकार द्वारा 8 तारीख को मंदिरों को खोलने की व्यवस्था हुई और यात्रा को चलाने की उत्तराखंड की व्यवस्था हुई, उसमें मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि वैसे हमेशा की तरह 10 तारीख के बाद सीज़न को वैसे भी कम हो जाता है वहाँ पे बद्रीनाथ में, और इस बार 10 को खुल रहे हैं तो यात्रियों की संख्या तो बहुत कम रहेगी। दूसरा मेरा ये बोलना है, वहाँ पे जैसे लोकल स्तर पे वहाँ पे बामड़ी गांव है, माणा गांव है और लोकल लोग हैं, तो सबका ये कहना है कि यात्रा जो है अभी फ़िलहाल नहीं चलनी चाहिए। अनलॉक 1 जून लास्ट तक जो है यात्रा किसी भी हालत में नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर कोई बाहर से माना कोई संक्रमित आदि व्यक्ति आ जाता है और यहाँ पे फैल जाएगा, बद्रीनाथ में फैल जाएगा, तो क्योंकि अगर ठंडा वैसे ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा है तो ठंड में वैसे ही इसकी काफ़ी लाइफ होती है, तो इस उद्देश्य से यहाँ पे फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी बद्रीनाथ एरिया जोशीमठ ब्लॉक जो है संक्रमित से बचा हुआ है, तो इसको ज़बरदस्ती संक्रमित करना बहुत मुश्किल काम है। और एक और बात ये कहनी है मैंने कि जैसे अपने बद्रीनाथ में जो व्यवस्थाएं हैं, माने होटल एसोसिएशन की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, ये होटल एसोसिएशन, धर्मशाला की व्यवस्थाएं, सभी लोग बाहर से हैं वहाँ पे, और कम से कम जैसे कपाट जब भी खुलते हैं तो वहाँ कम से कम 15 दिन का टाइम मिलता है कि वहाँ पे लोग बर्फबारी से टूटे हुए जो हैं पाइपलाइनें, लाइटें वगैरह वगैरह मरम्मत कराते हैं। तो इस बार माना 8 तारीख को खुलेंगे
और अगर सरकार का आदेश हो जाता है तो भी कम से कम होटलों को में कर्मचारियाँ नहीं हैं, कुछ नहीं है, धर्मशालाओं में कर्मचारी दुकानदार नहीं है, तो इनको आने होने के लिए मेंटेन करने के लिए कम से कम 20 दिन लगेंगे। तो वैसे ही वो जून लास्ट यानी कि अनलॉक 1 जो गवर्नमेंट ने घोषित किया है वो पीरियड लगभग ख़त्म हो रहा है। आगे की स्थिति जैसे जैसे कोरोना जैसे जैसे हो रहेगी तो उस हिसाब से स्थिति बनेगी। लेकिन यहाँ पे स्थानीय निवासियों का, होटल एसोसिएशन का, बद्रीनाथ के सारे लोगों का ये मानना है कि अभी सरकार को यात्रा नहीं खोलनी चाहिए, और अगर खोल भी दी तो कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आने जाने के लिए परमिशन देनी चाहिए फिलहाल।